आज पढ़ाऊंगा मैं आपको, हाँ आज पढ़ाऊंगा मैं आपको गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होती क्या है, ठीक है। तो अभी देखते हैं एक्चुअली गॉस थ्योरम थी क्या, ठीक है। शेयर द स्क्रीन, वेयर इज द गॉस थ्योरम, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। शेयर, ये स्क्रीन शेयर, ये ये देखो, जूमिंग में देखते हैं इसको, आप लोगों को में जूमिंग आ रहा नहीं आ रहा। गॉस थ्योरम, यूं जूम करके देखते हैं, हाँ सबको दिख रहा है, दिख रहा है, इतना सही है। तो गॉस थ्योरम क्या थी, गॉस थ्योरम एक्चुअली क्या थी कि गॉस थ्योरम ये कहती है आपकी, जैसे कूल ऑफ होता है ना, उसी टाइम गॉस थ्योरम जनरेट की गई। तो गॉस थ्योरम एक क्लोज सरफेस के बारे में बताया कि अगर क्या कहते हैं एक क्लोज सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों पढ़ाए थे। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला था ई डॉट ए, वेक्टर ई वेक्टर डॉट वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट हमें तो स्केलर आएगा। रिजल्ट क्या होता था, ई ए कॉस थीटा, क्लियर। तो ये गॉस थ्योरम ये कहती है कि निर्वात में उपस्थित, निर्वात को कहते हैं वैक्यूम, निर्वात में उपस्थित, ठीक है, निर्वात में उपस्थित आपका किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रखे किसी क्लोज सरफेस, या हम छोटे स्मॉल सरफेस की बात करेंगे। देखो अगर मैं आपको कहूं 100 रुपीज, अगर एंट्रीगेशन अगर एक बताऊं, डेट इज एंट्रीगेशन 0 to 100, और 1 पैसे का एंट्रीगेशन करना है, डेट इज 1 dx। तो क्या होगा, एक एंट्रीगेशन मतलब ऐड करना, ये शॉर्ट जो फॉर्मूला है, तो 1 1 1 1 1 100। तो ये क्या लिखते थे, 100 माइनस जो भी हो 0। तो क्या ये कहता है कि हम जो एरिया लेंगे, यहाँ एरिया दिखाएंगे, क्लोज सरफेस दिखाएंगे, वो भी स्मॉल एरिया की बात करेंगे। अब देखो अगर कोई एरिया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एंगल की बात करेंगे। मैंने कल पूछा था, कल बताया था, 1 मिनट इसको हटा देते हैं, कल आपसे पूछा था एंगल, तो फिर दोबारा वही क्वेश्चन होगा, बाद में से देखेंगे। तो देखो ये मान के चलो, ये एरिया स्मॉल एरिया, माइक कोई भी और ना करे, मेरी बात समझिए, इस एरिया का दैट इज एरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, इस एरिया का अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ये होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसमें जो वेव से आ रही है आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। अगर ये स्मॉल अमाउंट का एरिया सरफेस एस मान लेता हूं, दैट इज माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ किसका होने, स्मॉल अमाउंट का एरिया, ठीक है। एरिया का डायरेक्शन ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, तो इन दोनों के बीच का दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, ये मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई ये है, और ये स्मॉल अमाउंट एरिया डीएस ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ। अपनी एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली रखो, एक उंगली डायरेक्शन बता रही 180 है, 180। पवन उंगली के हाँ सर। ऊपर उंगली सेम डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। पहले सुनो क्वेश्चन, एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली आपने रखी, वन फिंगर मतलब फर्स्ट मिडिल फिंगर के ऊपर अपनी फर्स्ट फिंगर रखो, मिडिल फिंगर दिखा रही है एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फर्स्ट फिंगर दिखाएगी आपकी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, मतलब सरफेस का एरिया स्मॉल अमाउंट का। yes, sir. तो जब ये आपको, एक मेरी बात सुनो पवन, बिल्कुल माइक ऑन ना करो, जब जरूरत हो तभी माइक ऑन करें। तो जो स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों आपकी जो फिंगर है, आपकी मिडिल फिंगर के ऊपर फर्स्ट फिंगर होगी, इस पर जब मिडिल फिंगर के ऊपर फर्स्ट फिंगर होगी, दैट इज ये देखो, ये लाइन जो जा रही है तीर, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो जा रहा है, इसी की सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आपका सरफेस एरिया का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, स्मॉल अमाउंट का जो आपका क्लोज सरफेस एरिया है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा,
0 समझ में आई अब? डेट इज 0 डिग्री और cos 0 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, अब समझो, अब आते हैं अपनी थ्योरम पे दोबारा। समझ में आ गया ना? क्योंकि इसमें जो दिखाऊंगा चित्र में, आपको जो लाइन दिखेगी, लाइन के ऊपर दूसरे कलर की लाइन दिखेगी। तो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, जैसे मैंने आपको फिंगर का बताया था, एंगल कितना आ जाएगा खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं दोबारा, इसको क्लियर कर लेते हैं। दैट इज क्लियर, ऑल राइट। अब बात करते हैं आगे, स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि निर्वात में उपस्थित किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्लोज सरफेस से संबद्ध अटैच विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश का 1/ε गुना होता है। दिस इज कॉल्ड, जो नहीं आए थे पहले, मान लो पहले आज क्या कहते हैं क्लास कर रहे हैं, तीसरी यूनिट की जो शुरू की क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की थी, तो दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन 0। क्या कहलाती है? एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखते हैं डेट इज प्रूफ क्या करना है। ये प्रूफ करना है हमें फाई इज इक्वल टू क्लोज, दिस इज क्लोज सरफेस एंट्रिकल, दिस इज क्लोज एंट्रिकल। एंट्रिकल के पर अगर सर्किल बना देंगे तो ये कहलाएगा क्लोज एंट्रिकल, क्लोज सरफेस एंट्रिकल ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू, जो चार्ज है उसका 1/ε गुना होता है, टाइम्स होता है। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? इंग्लिश क्या कहती है इसकी? इंग्लिश का स्टेटमेंट में पढ़ता हूं मैं भी। इंग्लिश का स्टेटमेंट ये कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस in a vacuum is 1/ε times the total charge contained inside closed surface। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ की बात करते हैं, तो देखो मैंने कहा था इसको समझो पहले, ये चित्र बनाया इसको समझते हैं, दोबारा बनाते हैं उसको समझने के लिए। तो देखो इन दिस फिगर, आपके लिए दोबारा यही ड्रॉ करूंगा, यही लाइन, ये रहा, ये यूज कर लेता हूं आज। ये क्या है? एक ये जो कलर मैंने दिखा रखा है दैट इज क्लोज सरफेस एरिया, चार्ज बॉडी रखी है मैंने इस पर, मतलब आवेश, जैसे क्यू कहते हैं ना, क्यू दिखाना है, दैट इज चार्ज बॉडी इज दिस, ये मैंने रख दी चार्ज बॉडी। ठीक है, ये इसका एरिया है। एरिया को मैंने बताया था आपको, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी। एरिया कहाँ होता है? एरिया वो होता है जहां आपका सोर्स चार्ज, मैंने एग्जांपल शायद एक स्टूडेंट का दिया था, सोर्स चार्ज जो बाहर से आने वाले चार्ज को ऊपर फोर्स महसूस कराए, जैसे उस फील्ड में एंटर करे तो जो सोर्स चार्ज है उसको अपना वर्चस्व दिखाए। हाँ, दिस इज माय एरिया, दिस इज माय फील्ड, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी पावर क्या है। मैं जब चाहूंगा आपको फील्ड में एंटर करने दूंगा, और नहीं तो रिपल्स करके बाहर फेंक दूंगा। क्लियर? अगर जा रहे होगे रूट के तो भी कह सकता हूं मैं अपने एरिया में। दिस इज कॉल्ड एरिया। तो यहाँ एक चार्ज है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये आवेश है। तो जब ये आवेश है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इसका। देखो ये कलर सब जो दिखा रखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसके सरफेस पर, स्पेयर है, मैं इसके सरफेस पर एक स्मॉल अमाउंट में एरिया फिल लेता हूँ। स्मॉल अमाउंट में पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, ये जो दिखाएगा यहाँ से यहाँ तक की सरफेस की डिस्टेंस मैंने दिखा दी, डेट इज आर रेडियली आउटवर्ड, डेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रेडियली आउटवर्ड है, पॉजिटिव है। आपको बताया था कि पॉजिटिव लाइन जो है बाहर की तरफ जाती है, आउटवर्ड, और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव का डायरेक्शन क्या होता है? रेडियली इनवर्ड। इसका ध्यान रखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलना है तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएंगे तभी तो नेगेटिव वाले घर में जाएंगे, है ना? तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव बाहर निकलना है तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के घर जाना है तो रेडियली इनवर्ड। क्लियर? अब देखते हैं इस पर, चार्ज बॉडी यहाँ रखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ रहा है। स्मॉल अमाउंट के एरिया की बात करते हैं। क्लियर? स्मॉल अमाउंट के एरिया की, तो दिस इज, नहीं दिखाता हूं, स्मॉल अमाउंट का एरिया है, ये रहा।
ये मैंने यहाँ ले लिया स्मॉल अमाउंट का एरिया, ठीक है, बड़ा सा दिखा देता हूँ तुम्हारे लिए इस सरफेस पर, क्लियर। अब देखो सर, इस सरफेस पर ले लिया एरिया, तो इसका डायरेक्शन की बात करूंगा मैंने आपसे कही थी कहां की लाइन, ये रही, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, आउटवर्ड दे रहा है, दैट इज, इसकी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता नहीं यार, ऑफ है, ऑफ दिखा रहा है यहाँ यार मेरा, ऑन है, बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या है, आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड है ये। तो ये मैं बनाना चाहूंगा इसे, क्या कहते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, दिस इज, अरे यार कैसे हो गया, हाँ ये रहा, डेट इज ई। अब क्या है, इस एरिया का जो डायरेक्शन है, इस एरिया का क्लोज सरफेस एरिया लिया है, जिस पर क्या कहते हैं आपका अलावा होगा, दैट इज कॉल्ड ds, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी आल्सो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सिर्फ क्लोज सरफेस एरिया दिखा रखा है रेड कलर का, तो इसका भी डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन क्या है, सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एरो डिनोटेड बाय दिस, क्लियर। ये मैंने पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने ये दिखाया इस चित्र में, ds क्या है, स्मॉल वेक्टर एरिया, स्मॉल अमाउंट का एरिया है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर क्या है, आर रेडियस है, रेडियस है, जिसकी त्रिज्या मतलब चार्ज, जो आपका ये जो स्पेयर लिया है इसकी रेडियस है, पर जो इसका डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव क्यू के चार्ज, डी फाई क्या है, दैट इज फ्लक्स, स्मॉल, अगर स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स दिखा रहे हैं। आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासेस थ्रू दिस अमाउंट एंड व्हिच आर द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये थी, ये एंगल बनता था, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक लाइंस इस अमाउंट, इस एरिया में जो पास हो रही है आपका सरफेस में से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखा रही है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई, एरिया स्मॉल तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल दिखा रखा है। आगे देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं, एफ साइलेंस जीरो का वैद्युतशीलता, परमेबिलिटी इन एयर, पॉजिटिव क्यू क्या है, पॉजिटिव क्यू हमारा क्या है, आपको बता ही रखा था मैंने, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, क्लियर। अब देखते हैं, इतना समझ में आ गया आपको, एक्सप्लेन कर दिया आपके फिगर में क्या है, ठीक है। ऐसा कोई तो नहीं है जिसको फिगर समझ में नहीं आई हो, ऐसा समझो कि आपके हाथ में एक स्फीयर है, गोला, जिसके सेंटर पर पॉजिटिव क्यू चार्ज लगा रखा है मैंने। अब जब पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, गोले के स्फीयर है तो रेडियस भी होगी। अब मैंने क्या करा, मैंने जो थ्योरम ये लगाई है, ऊपर सरफेस पर स्मॉल अमाउंट में एरिया ले लिया ds, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराया तो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव है, ये सब आपको दिखा दिया। अब आगे देखते हैं अगला स्टेप, अगर कोई किसी को डाउट हो कि फिगर समझ में नहीं आ रही हो, क्लियर कर रहा हूं इस फिगर को, दैट इज क्लियर। अगला स्टेप देखते हैं क्या है, इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, नेक्स्ट स्लाइड आ रही होगी, एक मिनट। दोबारा समझ लो इसे, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा समझाऊंगा। देखो हमने किया क्या था, फिर समझो। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये आप जानते हो। अगर ये कोई एरिया है, दोबारा उसका क्या कहते हैं, या कोई चार्ज है, तो उसका जो चार्ज उस वो एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो सब चारों तरफ उसका जो इंटेंसिटी होगी सेम होगी, दैट इज E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर सेम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी क्लोज सरफेस से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सी फॉर क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये सर्कल बताया था, दैट इज क्लोज सरफेस, फाई
का जो है सी का मतलब क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। तो उस क्लोज सरफेस से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 होता है। तो आपने ये देखा कि मैंने जब आपको दिखाया था दैट इज एरिया और इसका डायरेक्शन दिखाया, इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन दिखाया, तो फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस, दोनों वेक्टर हैं। अब जब दोनों वेक्टर हैं मेरा, तो हम जानते थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड कॉस थीटा, यही है। अब आगे देखते हैं कि जब मैंने ये लिया तो मैंने इसको फॉर्मूला लगाया ऐसे, क्योंकि पवन ने बताया था कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 है। ठीक है, मैं ना लेट क्लास में ना माइक 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 ऑफ करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो बेटा। वो बेंचो मर गए ठीक है, आगे देखते हैं पवन का माइक ऑन था। इस तरीके से आप अगर बात कर रहे हो घर पे तो माइक ऑन मत किया करो, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके पास ही आता है। हाँ, तो आगे देखते हैं, मैंने ये फॉर्मूला इसमें रखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चारों तरफ सेम है, तो ई की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। जब ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ई बाहर आ गया, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस। अभी आपको बताया था मैंने कि जो इंटीग्रेशन है आपका, वो इंटीग्रेशन डीएस का क्या होगा, एस, इस फॉर्मूले में रख दिया। एस का इंटीग्रेशन स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4πr²। जब एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr² होता है, तो इसमें 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो मेरा क्या रह गया, मेरा जो रह गया आपको बता दूं 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू ये क्या था, एक स्मॉल अमाउंट की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे की बात करें तो जो है चार्ज आपका क्या कहते हैं, सिग्मा आ जाएगा। तो इस जो हमको प्रूफ क्या करना था, जो आपका प्रूफ जो करना था कि उस जो क्लोज सरफेस में गिरे आयतन पर जो नेट आवेश होगा वो क्या होगा, 1/ε टाइम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हमें जो प्रूफ करना था कि ये प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी क्लोज सरफेस से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 होता है। यही तो प्रूफ करके आ गया हमारे पास, क्लियर, यही तो प्रूफ करना था, वो आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक, स्टॉप। देन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो होता क्या है पहले, ठीक है, तब आपकी समझ में ये आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल, किसी आवेशित कण के द्वारा किसी बिंदु पर विभव की गणना करेंगे। तो पहले समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो है किसी बिंदु पर वो किया गया कार्य होता है जो कि एकांक पॉजिटिव धनावेश को अनंत से, इनफाइनाइट से, ये क्या इनफाइनाइट से उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र में लाने में, जो लाने वैद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लाने में किया किसी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। यानी कि देखो सीधा सा बात है, इनफाइनाइट से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगाकर जो आवेश है उसको इसके फील्ड में लाओगे, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स होगा आपके पास, डायरेक्शन होगा, तो क्या होगा फिर रिजल्ट में कार्य होगा। तो किया गया कार्य के फॉर्म में क्या होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बी से डिनोट करते हैं, बी बराबर होता है W/Q0। यानी कि किसी बिंदु आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, बाहर से इनफाइनाइट से लाने पर जो किया गया कार्य होता है वही उसका वैद्युत विभव होता है। या वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये भी तो कह सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, ध्यान रखना, दैट इज वोल्ट। और
नहीं दिख रहा इसमें ये क्लास, दैट इज वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। या वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल, और इसका क्या होता है चार्ज का, कूलाम, तो जूल पर कूलाम, ठीक है, जूल पर कूलाम। अब इसकी बात करते हैं, ये आपको पोटेंशियल बताना था, एक पॉइंट की बात करते हैं इसके लिए, देखते हैं टाइम, हाँ तो टाइम तो बाद में देखेंगे, इसे देखते हैं। तो माना कि कोई पॉजिटिव क्यू, बिल्कुल बात मत करो, पॉजिटिव क्यू चार्ज है जिसको इनफाइनाइट से इसके फील्ड में लाना है क्यू पर, ठीक है, बिंदु पी पे लाना है। तो ये इसके क्यू से पी तक की दूरी क्या है, आर, और क्यू से ए तक की दूरी क्या है आपकी एक्स। ए से पी तक जब ये आएगा तो स्मॉल अमाउंट में दूरी करेगा डीएक्स, माइक ऑफ कर लो, ये डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा डीएक्स। तो आप जानते हो कि दो चार्ज हैं, कूलम्स का नियम क्या कहता है कि जो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज के बीच और इस चार्ज के बीच, जब इस फील्ड में आएगा तो फोर्स लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट, और इनके बीच की दूरी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो v इक्वल टू v क्या होता है, किया गया कार्य होता है। तो यहां से बिंदु ए से बिंदु पी पर आएगा तो स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल अमाउंट में जब डिस्प्लेसमेंट होगा इसका विस्थापन होगा, तो इनके बीच जब ये चलेगा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री चलेगा, जो 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अट्रैक्शन तो लगेगा नहीं, जिस फील्ड में आएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये दिखाएगा, आ किधर है, इस डायरेक्शन में, एंगल 180 आ गया, ठीक है। तो जब ये किया गया कार्य, फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 180, और कॉस 180 का मान क्या होता है माइनस एफ, सॉरी -1, तो फॉर्मूला क्या होगा माइनस एफ डी एक्स, एफ का मान यहां से उठाकर यहां रख दिया, एफ का मान हमने यहां से उठाकर यहां रख दिया, जब ये रख दिया तो क्या है, स्मॉल वर्क की बात कर रहे हैं, टोटल वर्क करना है तो 0 to W, एंट्रीगेशन करेंगे एक्स का, एंट्रीगेशन जब हम करेंगे 1/x एक्स स्क्वायर का, तो ये फॉर्मूला लगेगा, एंट्रीगेशन करने पर हमें ये मिलेगा, तो किया गया कार्य W बराबर निकल के जो आएगा हमारा 1/4 पाई क्यू नॉट अपॉन आर, क्यू नॉट अपॉन आर, क्लियर, ये आएगा। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द वर्क डन इज इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, W की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी है, W की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी है, तो डेट इज क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आएगा, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, B ये आएगा Q अपॉन R। तो देखो आगे, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये कैसी राशि है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक स्केलर राशि है, ठीक है, मैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q यूज विद साइन, Q जो मैग्नेटिक ऑफ चार्ज है Q को साइन के साथ यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी का नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नेगेटिव वैल्यू, तो दिस इंडिकेट द वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव क्यू चार्ज आता है, नेगेटिव साइन आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया गया। R बराबर इंफिनिटी रखोगे, यहाँ V बराबर 0 रखोगे, तो पोटेंशियल इज 0 एट इंफिनिटी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पर क्या होगा, अगर ये चार्ज आपका टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पर है तो पोटेंशियल क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। 1 मिनट से कम रह गया, इसे कल देखेंगे, अटेंडेंस ले लेते हैं।